ओके, सो बताइए, कल 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 हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट किया था। 12, 13, 14 कहाँ तक होमवर्क थे कल के क्वेश्चंस? 16 तक के सर। ओह माय गॉड, 15 and 16 वही क्वेश्चन 16 तक के सर। 3 थे सर। कौन कौन से? 14 14, 15, 16 15, 16। ओके, टिंग 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 टिंग। तो ये पहले डिंग का आंसर देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डिंग का आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर डॉट का 14 ना? आंसर। अच्छा, 14 भी था क्या? हाँ वही तो बोल रहे 14, 15, 16। अच्छा, फिर ये सर 14 से था 12 और 14 किए थे सर। 13 और 13 क्लास में हो गए थे। हाँ सर क्या बोले? 13 करवा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों का जो स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड है वो कितना आना चाहिए था? 2,39,200 से टैलीड हुआ है क्या? 2,39,200। सही है क्या? यस यस हाँ सर। सर। वेरी गुड, अपने फीट तब संभालो। हाँ सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, 16, 15। 15, ठीक है। 15 तो बता। सर में प्रॉब्लम आ रहा है सर। हाँ सर। प्रॉब्लम आ रहा है? मेरा मैच नहीं हुआ सर। 2,97,000। तो इसमें कुछ बैलेंसिंग फिगर आया होगा। हाँ 65,000। हाँ, तो बैलेंसिंग फिगर हमने कल डिस्कस नहीं किया था क्या? क्वेश्चन बैलेंसिंग 16 टैली हो रही है। नहीं, मुझे ये बताओ, हमने बैलेंसिंग फिगर वाली बात नो सर, डिस्कस आपने नहीं की है बोला था क्या? खुद ही ट्राई करना एक बार। नो सर। ओके, चलो मैं फिर पहले बता दूं आपको बात। आपने बोला था एक बार जब खुद से ट्राई करना, नहीं जमेगा तो मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 15 या कोई भी, चलो मैं एक कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। जब भी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसके पहले दो वर्किंग नोट बनाई जाती है। पता है कौन कौन सी? पहला स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से हमें आइदर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मिलता है या फिर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मिलता है। और इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दोनों में से जो भी आ जाए, इसका इफेक्ट हम कहाँ डाल देते हैं? आइदर सोर्स में या फिर एप्लीकेशन में। अगर इंक्रीज हो तो एप्लीकेशन में आ जाता है, और अगर डिक्रीज हो तो सोर्स ऑफ फंड में आ जाता है। इसके अलावा हम पहले एक और वर्किंग नोट बनाते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन से भी दो बातें आ सकती है। आइदर फंड फ्रॉम से आपको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सोर्स में लिखेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो एप्लीकेशन साइड लिखेंगे। अब किसी भी कारण की वजह से आपको क्वेश्चन में एक का बैलेंसिंग फिगर दे दिया, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं चेंज इन वर्किंग कैपिटल दे दिया, आपने लिख लिया, बट आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता, तो इस अकाउंट से आपको कुछ भी बैलेंसिंग फिगर, मतलब आपको ना एट द एंड ये जब दोनों फिगर्स दिए हो तो आपके बैलेंस शीट टैली होने के पूरे पूरे आसार है, मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट टैलीड होने के पूरे पूरे आसार है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक फिगर मिसिंग हो तो समझ जाओ जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, चाहे इधर आए चाहे इधर आए, जिधर भी बैलेंसिंग फिगर आएगा समझ जाना फंड फ्रॉम ऑपरेशन या वर्किंग कैपिटल दोनों में से जो मिसिंग है उसका बैलेंसिंग फिगर होगा। तो सेम चीज क्वेश्चन नंबर 15 के साथ हुई थी आपके साथ। आपने क्वेश्चन नंबर 15 बनाया, आप लोगों ने क्या बनाया? 15 में स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो, ये आपका सोर्सेज ऑफ फंड था, सोर्सेज ऑफ फंड, और इधर आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड। अमाउंट, ठीक है, आप लोगों ने अमाउंट पर्टिकुलर, ये आप लोगों ने फॉर्मेट ड्रॉ किया होगा। कहां गया आपका क्वेश्चन नंबर 15? ये है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सबसे पहले क्या आया आप लोगों का? मशीनरी परचेज्ड ऑन कैश, तो मशीनरी खरीदा है आपने, तो परचेज्ड मशीनरी के नाम से आपने कहां लिख दिया होगा? एप्लीकेशन में। कितना? 2 लाख। 2 लाख। उसके अलावा शेयर इश्यू किया हमने तो पैसे आए होंगे, तो 1,80,000 आपने इश्यू ऑफ शेयर के नाम से कहां लिख दिया? सोर्स में। फिर उसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, तो ये हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन की वर्किंग नोट बनेगी। ये कहां जाएगा? एक वर्किंग नोट नंबर, आप चाहे तो वर्किंग नोट नंबर बोलो या फिर सीधा सीधा हेडिंग दे दो, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम
ऑपरेशन, ठीक है, ये भी आपको बनाना पड़ेगा बिकॉज वैसी इंफॉर्मेशन दे रहा है इसीलिए। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट फिलहाल में भी आया नहीं है बट आगे चल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट करंट ईयर का, इसमें ऐड करते हैं कौन से आइटम, नॉन फंड आइटम या फिर नॉन ट्रेडिंग आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम जिसको हमने क्या कर रखा है, which are debited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया है। तो मुझे बताओ ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यस सर। तो इसको हमने क्या, और ये नॉन फंड एक्टिविटी है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंडिंग एक्टिविटी है, तो इसे हमने एड बैक कर देना चाहिए था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, कितने रुपए से, 15,000। फिर अगला हेड क्या है हमारे पास, डिविडेंड वॉज पेड ₹32,000, डिविडेंड हमने 32,000 रुपए दिया बोलता है, तो डिविडेंड दिया तो हमारे पास से पैसे गए होंगे, तो डिविडेंड पेड के नाम से कहाँ आ जाएगा आपका एप्लीकेशन में, कितना 32,000 रुपए। और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी तो है ना, आपने डिविडेंड पेड किया होगा तो कहाँ लिख दिया होगा, पीएल के डेबिट में, तो वापस आपको क्या कर देना चाहिए, डिविडेंड पेड एड बैक। हालांकि ये फंड बेस्ड एक्टिविटी है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, इसलिए हम डिविडेंड पेड को क्या कर देंगे यहाँ से ऐड, कितना 32,000, ठीक है। और हमारे पास एक्चुअल में उतने का पैसा जाएगा, इसलिए हम लोग कहाँ लिख दिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट में, क्योंकि उतना डिविडेंड पेड करेंगे तो पैसा जाएगा। फिर है हमारे पास डिविडेंड पेड के बाद अगला पॉइंट, ये डिविडेंड पेड भी हो गया। फिर डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड, तो ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नॉन फंड एक्टिविटी है, तो कहाँ ऐड बैक कर देंगे इसको, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। और डेप्रिसिएशन के फॉर्म में हमारे पास से कोई पैसे जाते नहीं है, इसलिए ना तो ये कहीं एप्लीकेशन में जाएगा ना ही 12,000 सिर्फ यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी हमारा नॉन फंड एक्टिविटी होता है, इसको भी क्या कर देंगे, ट्रांसफर टू जीआर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना 22,000। फिर उसके बाद है मशीन कॉस्टिंग ₹12,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹16,000, मतलब हमने 16,000 में सामान बेचा, मशीन बेचा, तो 16,000 हमारे पास आ गए होंगे, तो सेल ऑफ मशीन के नाम से हमारे पास कितने पैसे आ गए, 16,000। अच्छा, और बेचने पर 4,000 का प्रॉफिट हुआ है क्या, और ये प्रॉफिट हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम लेस कौन कौन से आइटम करते हैं, नॉन फंड आइटम्स, नॉन ट्रेडिंग आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, या फिर इसको आइटम की जगह इनकम बोल दो, which are already credited to profit and loss account, already credited to profit and loss account। तो मुझे बताओ ये जो हमारा प्लांट मशीनरी बेचने पर क्या हुआ है, 4,000 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या कर देंगे इसको, लेस फंड फ्रॉम ऑपरेशन में 4,000। फिर उसके बाद क्या है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो यहाँ से मैं करंट ईयर का निकाल सकता हूँ, मैं लास्ट करंट 38,000 में से क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, करंट ईयर का कितना प्रॉफिट हुआ है। और गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी नॉन फंड एक्टिविटी होती है, तो ये भी क्या कर देंगे हम, एड बैक गुडविल रिटर्न ऑफ, कितना 20,000। तो टोटल ऐड वाले आइटम्स को ऐड करके बाहर निकालो, तो 15,000 प्लस 32,000 प्लस 12,000 प्लस 22,000 प्लस 20,000, एक जीरो कम है, कितनी आती है टोटल, 1,01,000। 1,01,000 शायद,
1,00,000 ये 1,000 है, ठीक है, और ऊपर में 4,000 था, ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 1,05,000। इसमें से 4,000 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 1,01,000। ये क्या है मेरा प्रॉफिट फ्रॉम फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन। तो इसको मैं कहाँ ले जा लूंगा, सोर्स में। प्रॉफिट है ना, ये कहाँ चले जाएगा, सोर्स ऑफ फंड में। तो मैं ये फंड फ्लो स्टेटमेंट सबसे आखिरी में बनाया जाता है, तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट ऑन फंड फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से 1,01,000 लिख दूंगा। हो गया पूरा क्वेश्चन खत्म। लेकिन स्टिल अभी भी मुझे चेंज इन वर्किंग कैपिटल का बैलेंस नहीं मिला है, तो ठीक है, मैं ये अकाउंट को क्लोज करता हूँ। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उस बैलेंसिंग फिगर को मैं स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल बोलूंगा। मतलब वो आइदर वो इंक्रीज आ सकता है, डिक्रीज आ सकता है। तो दोनों साइड की टोटल चेक करो। डेबिट की ज्यादा आ आ रहा रही है है, सर क्रेडिट की? 2,97,000 किधर की ज्यादा आ रही है टोटल? डेबिट की डेबिट। सोर्स। 2,97,000 बराबर। हाँ। अब 2,97,000 में से इधर के अगर मैं 2,32,000 टोटल माइनस कर दूं तो 65,000 का ये बैलेंसिंग फिगर आता है। 32 यस सर। इस बैलेंसिंग फिगर को नाम क्या दिया जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि एप्लीकेशन साइड में आ रहा है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कैसे आया ये बैलेंसिंग फिगर, तो हमेशा याद रखना। अच्छा, अगर क्वेश्चन में आपको ये वर्किंग कैपिटल दिया होता और फंड फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया होता तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाता। मतलब कुछ तो भी चीज आपको यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर मिलेंगी। इतनी बात कंफर्म्ड है कि आपका टैली होना जरूरी है। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपका क्या होना जरूरी है, टैलिड होना जरूरी है। अगर कोई फिगर मिसिंग है तो वो बैलेंसिंग फिगर कुछ आ सकता है, वो दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या मिसिंग है। बोलो लाला लाजपत, हो गया? बोला जी। हाँ सर। और सर आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। अच्छा तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर, इच्छा तो नहीं है बोले क्या? ना सर, भूषण ने सर। बोला इच्छा नहीं है करके। फिर भी इच्छा सर कब बढ़ेंगे होती आगे, है? हमको पता है ना। इच्छा कब होती है वो बताओ मुझे। जिस दिन इच्छा होगी मैं उस दिन पढ़ाऊंगा। किस दिन इच्छा होती है? संडे को। डेली पढ़ते पढ़ाओ सर। पढ़ाओ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, जय महादेव। क्वेश्चन नंबर 16। 16। थोड़ा चलो, इसका आंसर किया आप लोगों ने, सॉल्व किया इसको? हाँ सर, टैली हो गया। टैली हो गया 1,15,000 से। तो सबसे पहले आप लोगों ने हाँ इसमें सर। क्या बनाया? सबसे पहले आपने इसमें क्या चेंज वर्किंग बनाया होगा? कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग वर्किंग कैपिटल। कैपिटल। तो मुझे आंसर बताओ, इसका इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया? 1,00,000 रुपए इंक्रीज है। क्या हो गया एक भूषण? ब्लॉक से पढ़ा। कुछ नहीं सर। घर पे मजे ले रहा है पूरे। चलो आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल के बाद क्या फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी निकालना था क्या? यस यस हाँ, सर। सर। कहाँ निकाले आप लोग? नो सर, नो ये सर, sorry, नहीं नहीं। लिखा। नहीं क्या सर, हुआ था? सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड निकालना है बस। अगर सपोज करो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आप निकालने भी जाते तो आपको एक क्लोजिंग पता है, ओपनिंग पता है, तो आपने नेट प्रॉफिट करंट ईयर का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग भी किया होता तो आपको ये 15,000 मिलता, और ये 15,000 में कुछ भी एडलेस नहीं हुआ था। मतलब आपका प्रॉफिट फ्रॉम फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाता? 15,000। कितना आ जाता? 15,000। ठीक है, तो ये कहाँ चली जाएंगे आपका सोर्स में, ये कहाँ चली जाएंगे आपका एप्लीकेशन में। फिर आपने फाइनली क्या बनाया होगा? स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो जब आप लोगों ने फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया होगा तो आप लोगों का ये जो आंसर है ये टैलिड हुआ होगा कितने रुपए से? 1,15,000। 1,15,000 से टैलिड हुआ होगा। सभी का हो रहा है कि जिन्होंने सॉल्व किया है? यस सर। यस सर। तो बोल रहे हैं। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, आंसर अब हो देखो रहा है सर।
सभी का, किसी को के लिए रिपीट करना है क्या, मतलब समझाना है क्या? ओके, मतलब सबको समझ में आ गया, बट फिर भी एक बार हिंट दे देता हूँ जिनको थोड़ा बहुत डाउट हो। हालांकि कल भी हमने बात किए थे इस क्वेश्चन पर। ये प्रॉफिट फ्रॉम फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ जाएगा? सोर्स में। ये आपका सोर्स है और ये आपका एप्लीकेशन वाला साइड है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे प्रॉफिट फ्रॉम फंड फ्रॉम ऑपरेशन 15,000। ये वर्किंग नोट में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया था, तो वो एप्लीकेशन साइड में लिख लोगे 1 लाख। उसके अलावा ये देखो प्लांट एंड मशीनरी पहले 50,000 की थी, अब 60,000 की हो गई, 10,000 से बढ़ गई। क्यों बढ़ी होगी? क्योंकि हमने परचेज किया होगा। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के नाम से 10,000 लिख लोगे। वैसे ही फर्नीचर एंड फिक्सचर पहले 10,000 था, अभी 15,000 है, मतलब 5,000 से बढ़ गई। क्यों बढ़ी होंगी? खरीदा होगा। परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर। फिर उसके बाद स्टॉक, तो ये स्टॉक का इफेक्ट आपने कहाँ ले लिया? करंट असेट्स में, चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। डेटर, इसका भी इफेक्ट कहाँ गया? चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। कैश, इसका भी इफेक्ट कहाँ गया? चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। इधर से शेयर कैपिटल 3 लाख थे, 4 लाख हो गए, मतलब 1 लाख और इशू हुए होंगे, तो इशू ऑफ शेयर के नाम से। सन्ड्री क्रेडिटर चेंज इन वर्किंग कैपिटल में इधर आ जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आपने निकाल दिया, तो आपकी बराबर टैली हो रही है। आपके पास फंड फ्रॉम ऑपरेशन का भी बैलेंस था, वर्किंग कैपिटल का भी बैलेंस था, और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल थी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 1,50,000 से टल्ली हो गया। मैं नशे में टल्ली हो गया रे वे कुड़िया ने। वाह वाह, क्या बात है। चिल्लर है किसी के पास? सर एकदम से सुनना पड़ेगा। सर गलती से माइक ऑन हो गया था सर। हट। इसका मतलब माइक ऑफ करके सर रख मैं के। दे दूंगा। अच्छा, तुम दे दोगे? तुम्हारे घर के बगल में ही है, तुम दे दोगे? ठीक है। वो प्रज्वल भाई स्लिप कोमेंद्र कर से, रहा। प्रज्वल कोमेंद्र से ले लेना, वो दे देंगे आपको। ठीक है। सर मेरे बैग में मन्ना ना चिल्लर पड़े। अच्छा, तो कामज आपका है तो चिल्लर तो जमा होंगे ना? काटने के लिए जमा करके रखना पड़ता ना सर। अच्छा, मेरे को लगा कि लोगों से मांग मांग के जमा किए हो। चलो, अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। आप लोग एक बार पढ़िए और मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन नंबर 17 आपके रडार का क्वेश्चन है? क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 कर सकते हैं? सर ये डेप्रिसिएशन में प्रॉफिट ऑन देखो, सेल 900 लेंगे ना फिर। सबसे पहला मशीनरी परचेज फॉर कैश कहाँ जाएगा? सीधा सीधा सोर्सेज में चले जाएगा, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ फंड में आ जाएगा। फिर हमने 2,000 शेयर 10 रुपए के भाव से इशूड किए, ये कहाँ जाएगा? आपका 20,000 सोर्सेज में आ जाएगा इशू ऑफ शेयर के नाम से। फिर गुडविल 5,000 का राइट ऑफ हुआ है, तो ये एड बैक हो जाएगा आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन की वर्किंग नोट में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 4,000 आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन की वर्किंग नोट में एड बैक हो जाएगा। डिविडेंड 7,000 ये भी एड बैक हो जाएगा और साथ में एप्लीकेशन में भी जाएगा, क्योंकि इसके डिविडेंड के फॉर्म में हमारे पास से फंड जाता भी है, इसलिए एप्लीकेशन में भी जाएगा। आपको करंट ईयर का नेट प्रॉफिट दिया है, ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन की वर्किंग नोट में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन 2,700 रुपए है, तो एड बैक कर देंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन वाली वर्किंग नोट में। 9,000 रुपए ट्रांसफर किए जनरल रिजर्व में, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? एड बैक हो जाएगा आपका। और एक मशीन है 3,100 रुपए, डेप्रिसिएशन काटने के बाद उसकी 3,100 वैल्यू थी, 4,000 रुपए में बिक गया, तो 4,000 रुपए कहाँ आ जाएगा आपका? सोर्सेज में। और 900 का क्या हुआ है? हमें प्रॉफिट हुआ है, तो ये माइनस कर देंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन में। 900 रुपए क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन का आंसर मिल जाएगा। और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकालोगे तो शायद तक आपको यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर चेंज इन वर्किंग कैपिटल मिल सकता है, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं। बताइए, जमेगा? हाँ सर। सर। हाँ सर। सभी को?
Yes, sir. अच्छा, एब्सेंट कौन कौन है, अभी वापस गायब कौन हो गया, एक दिन कोई गायब हो गया। हाँ सर। ओके ओके। भूमिका, भूषण, डॉली, जयवीर, धर्मेंद्र, प्रज्वल, पूर्वा, रक्षा, रमाकांत, त्रिवेदी। कौन गायब हो गया? जयवीर भी है। जागृति हुई थी क्या कनेक्ट? नो सर। ओके, जागृति रूपाली sir. अच्छा सॉरी, रूपाली 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 left हुई है। चलो हम तब तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अपनी नजरों को गड़ाओ और अपनी नजरों से क्वेश्चन नंबर 18 को देखो। अगेन आपके पास 2 साल का डेटा अवेलेबल है। जैसे कैश, तो कैश करंट असेट्स है, इसके लिए क्या बना लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब ही होता है डेटर, ये भी करंट असेट्स है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल में चले जाएगा। इन्वेंट्रीज, स्टॉक, ये भी चेंज इन वर्किंग कैपिटल में चली जाएगा। फिक्स्ड असेट्स पहले 190 का था, अब 210 का है, मतलब 20,000 का हमने खरीदा होगा, तो ये आ जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड में। शेयर कैपिटल 3 से 4 लाख हो गया। हाँ सर आपने बोले स्टॉक है, हमारे पास तो नहीं है। ये इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री, स्टॉक नहीं दिख रहा है क्या ये? हाँ ठीक है। इन्वेंट्री को स्टॉक कहते हैं, भूल तो नहीं गए थे? नहीं। ओके, तो ये भी एक शुरुआत के कैश, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री, ये तीनों हेड कहाँ चली जाएंगे आपके? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड असेट्स 20,000 से बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा होगा? क्योंकि हमने परचेस किया होगा, तो 20,000 आपका कहाँ पर आ जाएगा? बोलो कहाँ पर आ जाएगा 20,000? एप्लीकेशन में। लेकिन Application. हाँ, लेकिन देखेंगे मुझे नीचे में कुछ एडजस्टमेंट दिख रहा है, मुझे नीचे में कुछ एडजस्टमेंट दिख रहा है इससे रिलेटेड, देखते हैं। कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगा तो हम तो यही मान के चल रहे कि 20,000 जो बढ़ा है वो क्या होगा हमारा? एप्लीकेशन ऑफ फंड में चली जाएगा। अच्छा, इशू किया था हमने शेयर, 3 के 4 हो गए, तो 1 लाख रुपए कहाँ जाएगा आपका? सोर्स ऑफ फंड में। लेकिन इसके लिए भी मुझे कुछ एडजस्टमेंट दिख रहा है, इसके लिए भी मुझे कुछ एडजस्टमेंट दिख रहा है, देखेंगे जब एडजस्टमेंट पे पहुंचेंगे। बट फिलहाल में तो यही दिख रहा है कि 1 लाख से हमारा शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, मतलब इशू होगा। रिजर्व हमारा 50,000 से कम हो रहा है। अच्छा, 50,000 से रिजर्व कम हो रहा है, क्यों हो रहा होगा रिजर्व कम? बताओ तो, रिजर्व कम क्यों हो रहा होगा? कारण क्या है? आइदर बोनस राइट शेयर ऑफ कर इशू किया दिया, था। आइदर राइट ऑफ कर दिया होगा, या फिर इस रिजर्व में से कुछ हमने दे दिया होगा, लाइक बोनस शेयर वगैरह इशू कर दिया होगा, ऐसा कुछ तो भी हुआ होगा। वो आगे कहानी समझ में आएंगी तुम्हें। शेयर कैपिटल, रिजर्व, फिक्स्ड असेट्स, इनके भी कहानी पैराग्राफ में कुछ इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, तो इंफॉर्मेशन पढ़कर हम एक बार फिर समझेंगे। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग दिया है, तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन के काम में आ जाएगा। करंट ईयर का कितना फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालोगे उसमें काम में आ जाएगा। करंट ईयर का कितना? 30,000। अब इसमें कुछ एडलेस करना होगा तो कर देंगे। फिर उसके बाद अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल का मतलब ही क्या होता है? क्रेडिटर्स। बिल्स पे बिल्स पेएबल बोलो या क्रेडिटर्स बोलो, ठीक है। अकाउंट पेएबल मतलब जिनको आपने पैसे देने बाकी है, तो ये हमारी एक प्रकार से करंट लाइबिलिटी है क्या? तो ये आपका कहाँ जाएगा? चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। अच्छा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, मैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेता हूँ। क्या है? द कंपनी इशूड बोनस शेयर फॉर ₹50,000 एंड फॉर कैश 50,000। मतलब जो कंपनी ने शेयर इशू किए हैं ना, ये 1 लाख रुपए के जो शेयर इशू दिख रहे हैं, इसमें से सिर्फ कंपनी के पास 50,000 की कैश आएंगे और 50,000 तो कंपनी ने बोनस शेयर दे दिया। एंड यू नो, बोनस शेयर के फॉर्म में हमारे पास कोई पैसे नहीं आते, बोनस शेयर तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो जो मेरे पास 1 लाख के शेयर बढ़े दिख रहे हैं, उसमें हमें सिर्फ 50,000 कैश रिसीव होगा और 50,000 बोनस शेयर के फॉर्म में इंक्रीज हुए। ओके, तो फंड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो बनाएंगे, तो उसमें सिर्फ 50,000 रुपए हमारे पास इशू ऑफ शेयर के नाम से आएगा, क्योंकि फंड सिर्फ 50,000 का यार है, और जो 50,000 है वो तो बोनस शेयर में गए, तो वो तो बोनस शेयर आपके जनरल रिजर्व से एडजस्ट हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। चलो, तो यहाँ पर हमें लगभग लगभग क्या बनाने बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, तो हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। मैं पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें बनाना है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? स्टेटमेंट ऑफ
change in statement of change in working capital. वर्किंग कैपिटल, सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर का, आप लोग भी सॉल्व कीजिए साथों साथ। 2016 का, 2017 का, फिर निकाल लेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास, कैश। सबसे पहले हम करंट असेट्स में क्या लिख लेंगे, कैश। कितनी थी कैश, मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर 30,000 90,000 30,000 और 90,000। तो बताओ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। ओके, फिर है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल 1,05,000 और 1,50,000। तो 45,000 से क्या हो रहा है, इंक्रीज। फिर उसके बाद हमारे पास है इन्वेंट्रीज, पहले था 1.5 लाख, अभी है 195। तो क्या हो रहा है 45,000 से इंक्रीज। फिर उसके बाद टोटल निकाल देंगे, बताओ तो टोटल कितनी आती है? टोटल करंट असेट्स के बाद क्या ले लेंगे अब, करंट लाइबिलिटीज। बताओ करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब मेरा वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। डिक ओके, आगे इंक्रीज डिक्रीज निकाल सकते हैं क्या? चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर देंगे। 285 में से 45 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 2,40,000। और 4,35 में से 1,35 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 30,000। 3 लाख। सॉरी 3 लाख। तो 60,000 का हमारा क्या निकल रहा है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इसकी भी टोटल कर लो, 45 45 90 90 और 60 150। क्या बन गया ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, जल्दी से बताओ तो, इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। फिर अगला कौन सा स्टेटमेंट बन जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसमें मैं रफली लिख रहा हूँ, एकदम रफली लिख रहा हूँ, आप लोग ने प्रेजेंटेशन करना है। नेट प्रॉफिट कितना आया है करंट ईयर का, 60,000 में से 30,000 माइनस कर दो। इसमें कुछ ऐड वाले एडजस्टमेंट आ सकते, कुछ लेस वाले आ सकते, देखते हैं। फिलहाल में अभी तक तो नहीं आए। ओके,
आगे और पढ़ते हैं, आगे 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 आगे। ये तीनों तो कवर्ड हो गए हैं। फिक्स्ड एसेट्स, तो देखो फिक्स्ड एसेट्स को लेकर बोलता है कि हमने डेप्रिसिएशन लगाया है करंट ईयर में, यानी कि मेरे पास अगर साल की शुरुआत में 1,90,000 की फिक्स्ड एसेट्स है और साल के एंडिंग में 2,10,000 की क्या है एसेट्स है, जबकि मैंने 15,000 का भी क्या लगाया हूँ। अगर मेरे पास साल की शुरुआत में, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मेरे पास साल की शुरुआत में 1,90,000 का क्या है एसेट्स, अगर इस एसेट्स में मैं 15,000 डेप्रिसिएशन लगाऊं तो मेरे पास क्लोजिंग वैल्यू कितनी बचना चाहिए था, कितनी बचना चाहिए था क्लोजिंग वैल्यू? 1,75,000 बचना चाहिए था क्या? हाँ सर। लेकिन बची कितनी है हमारे पास? 2,10,000। 2,10,000 10,000। मतलब 2,10,000 मतलब कितनी ज्यादा है मेरे पास एसेट्स? अगर एक्चुअल में देखा जाऊं तो मेरे पास जितनी होनी चाहिए उसके कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है मेरे पास? 35,000। तो ये जो 35,000 जो ज्यादा है मेरे पास, ठीक है, ये जो 35,000 मेरे पास ज्यादा है, ये क्या है? मेरा करंट ईयर में परचेज किया हूँ। क्या किया हूँ मैंने? करंट ईयर में परचेज किया हूँ। तो सर ये कैसे करेंगे? इसके लिए ना बेटर ऑप्शन हम एक अकाउंट बना लेते हैं, जैसे आपको लेजर बनाते आता है ना, फिक्स्ड असेट्स का लेजर बना के देखो, एक वर्किंग नोट के तौर पे आपको क्लियर हो जाएगा फिगर। हम फिक्स्ड असेट्स का फॉर एग्जांपल लेजर बनाते हैं, फिक्स्ड अकाउंट बनाते हैं, तो एसेट्स में डेबिट बैलेंस होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस किधर होगा? डेबिट साइड में, टू ओपनिंग बैलेंस के नाम से कितना है? 1,90,000। जबकि क्लोजिंग बैलेंस किधर आता है? क्रेडिट में, तो बाय क्लोजिंग बैलेंस के नाम से लिख लिए इधर 2,10,000। और डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो एंट्री क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 35,000। जब मैं ये फिक्स्ड एसेट्स को क्लोज करूंगा, जब मैं फिक्स्ड एसेट्स को क्लोज करूंगा तो इसमें कुछ बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 35,000। मतलब 35,000 का हमने क्या किया है? नया फिक्स्ड एसेट्स खरीद के लाया है। यहाँ कोई चौधी चकारी वाला काम नहीं है। जितना शॉर्टफॉल हो रहा है इसका मतलब है कि हमने उतना खरीद कर लाया है, एडिशनल हमने परचेज किया है। तो एडिशनल परचेज कितने का है हमारा? 35,000 का। देखो एडिशनल परचेज, देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन एकमात्र डेप्रिसिएशन की दी थी, बट उसके बेसिस पर हमने ये भी निकाल लिया कि करंट ईयर में कितना खरीदा गया है। अगर आप खुली आंखों से देखो, अगर आप एकदम खुली खुली आंखों से देखो तो आपको ऐसा नजर आता है कि यार 1,90 था, 2,10 हो गया, मतलब 20,000 से बढ़ गई। लेकिन व्हाट अबाउट दिस 15,000? यस, अगर ये 15,000 नहीं होता एडजस्टमेंट में तो मैं सीधा सीधा बोल देता कि 90,000 की चीज 2,10 हो गई, मतलब 20,000 का एडिशनल खरीद लिया है। बट यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी तो लगा है, और डेप्रिसिएशन लगने की वजह से हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती? कम हो जाती। क्या हो जाती? कम हो जाती। और अगर मेरी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती तो यहाँ पर वैल्यू भी कम आना चाहिए था। 1,90 में से अगर मेरा 15,000 का डेप्रिसिएशन माइनस होता तो मेरी बाहर वैल्यू कितनी आती? 1,75,000। जबकि यहाँ क्वेश्चन में कितना है? 2,10,000। मतलब कहीं ना कहीं हमने एडिशनल खरीदा होगा, तभी तो हमारे पास ये एडिशनल अमाउंट आ रही है। तो कितना एडिशनल खरीदा है हमने? ये 25 और 10, 35,000। 35,000 का हम लोगों ने एडिशनल परचेज किया है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? इसमें डाउट है? सर क्लियर फिर है से सर, बता दीजिए सर एक बार। आपके पास एक फिक्स्ड एसेट्स है, मान लो मैं कहता हूँ कि मशीनरी है, ठीक है। आपके पास एक मिनट, ओके, एक बार फिर भी रिपीट कर रहा हूँ त्रिवेणी। मशीनरी है, सपोज ये हमारे साल की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2016 को, और 31 मार्च 2017 को साल खत्म होता है। ये मशीनरी का इस दिन का बैलेंस मेरे पास कितने रुपए का है? 2,10,000। ये ईयर एंडिंग का बैलेंस है। सब चीज एडलेस करके मेरे पास ईयर एंडिंग में कितना बचता? 2,10,000। जबकि साल के शुरुआत में कितना है मेरे पास? 1,90,000 की। और इस पर्टिकुलर करंट ईयर में यूज करने की वजह से मैंने आखिरी दिन पर 15,000 रुपए का डेप्रिसिएशन भी लगाया हूं।
मतलब एक्टिविटी कैसे हो रही है, मेरे पास 190 की एसेट्स थी, ये एसेट्स इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया, विश्वास किया, इस्तेमाल किया, विश्वास किया, और ईयर एंडिंग पर 1,90,000 की मशीनरी में से 15,000 मैंने डेप्रिसिएशन के माइनस कर दिए, तो मेरे पास क्लोजिंग में एक्चुअली वैल्यू कितनी बचना चाहिए, 1,75,000, जबकि मेरे पास कितनी बच रही है, 2,10,000। तो ये 35,000 ज्यादा के क्यों बच रहे हैं, क्या रीजन है 35,000 ज्यादा का आने का? तो हो सकता है हमने करंट ईयर में क्या किया हो, कोई एडिशनल परचेज कर लिया हो जिसके बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि एसेट्स बढ़ रहा है मतलब परचेज करेंगे, गिर रहा है मतलब सेल किया होगा। तो आपको ये क्लोजिंग कितना खरीदा वो कैसे निकलेगा, 190 में से हमने डेप्रिसिएशन के अमाउंट माइनस कर दिया, तो क्लोजिंग वैल्यू 175 आनी थी, जबकि एक्चुअल में क्लोजिंग वैल्यू 210 है, तो कितने का एडिशनल है, 35,000, मतलब ये हमने करंट ईयर में परचेज किया है। अब बताओ क्लियर है क्या अभी?